नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब शॉर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मैं यहाँ पास बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में है अक्टूबर के महीने में बहुत सारी जॉब वैकेंसी यहाँ पास आ चुकी है। अलग अलग ज़िलों में विभिन्न पदों पर यहाँ भर्तियाँ निकली है। अक्टूबर 2024 की जो है नई वैकेंसी होने वाली है। इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी आपको सरल भाषा में देने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लगभग मैं 10 जिलों की वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, अगर आप रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर निर्धारित समय सीमा पर डाली जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो चलते हैं भर्ती विज्ञापन की तरफ और हम समझते हैं कि कौन कौन सी योग्यताएं, उम्र सीमा, सैलरी और आवेदन कैसे करना है, पूरी प्रक्रियाओं को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, पहली जो वैकेंसी आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे, एक एक करके मैं आपको जितने भी जिले में वैकेंसी निकली है उसको दिखाऊंगा। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ निकली है। 1/10/2024 को ये वैकेंसी जारी की गई है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे कि कलेक्टर दर पर जो है स्थानीय भर्ती की जाएगी। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है। तो इसमें सबसे पहले आप देख पाएंगे कि लैब टेक्नीशियन के 9 पद है। बम्फर भर्ती है दोस्तों, ये आपको बताने वाला हूँ। 12,590 रुपये सैलरी है। शैक्षणिक योग्यता आप पदों के सामने जो लिखी हुई, जैसे DMLT BMLT कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ऐसे करके सभी की आप देखते जाएंगे। मैं उसे पढ़कर आपको नहीं बताऊंगा। ECG टेक्नीशियन के एक पद हैं, 12,590 यहाँ पास योग्यताएं लिखी हुई हैं। इसके अलावा थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। सिटी स्किन टेक्नीशियन के 3 पद हैं, 12,590 योग्यता आपको बगल में दिख रही होगी। OT टेक्नीशियन के भी 3 पद हैं, 11,810 रुपये सैलरी रखी गई है। योग्यताएं आप देख पा रहे हो, जैसे कि 12th पास बायोलॉजी, 12th और दूसरा OT टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 2 पद हैं, 11,810 रुपये हैं। योग्यता आप देख लीजिए। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 3 पद हैं, 11,810 रुपये हैं। PSA टेक्नीशियन के 3, 11,810, इसकी सैलरी भी वही है। फिर CARM टेक्नीशियन के 2 पद हैं, 11,810 रुपये। OT अटेंडर के 3 पद हैं, 11,030 रुपये। ANM के 49 पद आए हुए हैं। नर्सिंग के दोस्तों 12,590 रुपये यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के 5 पद हैं, 12,590 रुपये है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पद हैं, 12,590 रुपये। फार्मासिस्ट के 7 पद हैं, 12,590 रुपये। स्टाफ नर्स के 22, 12,590। प्रसाधन स्वच्छ वार्ड वाय 20, 10,380, 8वीं पास रखी गई है। और इसके अलावा और भी दोस्तों है। ड्रेसर के लिए 2 पद हैं, 11,030 रुपये। इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 पद हैं, 11,810 रुपये। 12वीं पास, 10वीं पास, ITI। तो इस प्रकार की बम्पर भर्ती दोस्तों यहाँ निकली हुई है। आप देख पा रहे होंगे नियम भर्ती जो यहाँ पास है, उससे आप देख लीजिए। भर्ती जो है जिला खनिज न्यास जो कलेक्टर दर पर है उससे पूर्ति की जाएगी। आवेदन संबंधित निर्देश है, एक या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना है तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा और आवेदन उपस्थित होकर जमा करना है। इसके अलावा संविदा भर्ती कलेक्टर दर पर न्यूनतम जो आयु है 18 और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1/7/2024 से की जाएगी। तो दोस्तों अलग अलग आवेदन करना है, वो भी उपस्थित होकर आपको करना है। इसके अलावा और जानकारी आप देख पा रहे होंगे कि क्या क्या आपके पास दस्तावेज होने चाहिए, आपको यहाँ पास लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए हैं। दंतेवाड़ा जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के दूसरे जिले के हैं तो आप इसमें पात्र नहीं होंगे। साक्षात्कार के लिए अंकों का विवरण आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी भर्ती विज्ञापन के बारे में बताना है तो आप यहाँ पर जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, या फिर आप इसका PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप PDF लिखकर जरूर सेंड कीजिएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, ये जो है आवेदन पत्र का प्रारूप आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जल्दी से इसे भी आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि जो उप स्वास्थ्य केंद्रों की सूची है कि कहाँ कहाँ पास जो है होने वाला है, तो आप देख सकते हैं। जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र दुगोली में है, महिला आवश्यकता, महिला पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये नीचे पूरा दिया गया है और साक्षात्कार का स्थान वगैरह का भी ये भी आपको यहाँ पास नीचे नज़र आ रहा होगा कंप्लीट रूप से। उप स्वास्थ्य केंद्रों की यहाँ पर सूची नज़र आ रही होगी। थोड़ा और इसे जूम कर लेते हैं कि कब कब इसके लिए यहाँ पास आपसे इंटरव्यू होगा, वो सभी चीज़ यहाँ पर दिया गया आप देख पा रहे होंगे।
सबसे ज़रूरी चीज़ आपको कन्फ्यूजन ज़रूर हो रहा होगा, मुझे पता है, तो कि कब कहाँ कैसे जाना है। तो इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू है। जिन जिन पदों का यहाँ पास पदनाम लिखा हुआ है, संख्या लिखा हुआ है और वॉक इन इंटरव्यू का दिनांक यहाँ पास दिया गया है और आवेदन प्रस्तुत करने एवं साक्षात्कार जो होगा वो जगह का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं करना चाहता हूँ ओटी टेक्नीशियन के लिए, तो 3 पद है मेरे को पता है। 3/10/2024 को इसकी इंटरव्यू होगी और मुझे इस एड्रेस पर जाना है। इसके अलावा मान लीजिए अगर मेरे को भरना है फार्मासिस्ट की, तो मेरे को ग्राम पंचायत के अंतर्गत जाना है। फार्मासिस्ट का आप चेक कर लीजिए कि कहाँ पे है, 9, 10 और 11 तीनों जगह होगा। ऊपर जो आपको मैं चार्ट दिखाया हूँ उसमें आप जाकर देख सकते हैं। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की ओर। ये देख सकते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी कहाँ निकली है। जैसे मान लीजिए फार्मासिस्ट की निकली है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर सुरनार है, तो मेरे को ग्राम पंचायत सुरनार में उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ लीजिए। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की ओर। दूसरी जो भर्ती विज्ञापन है वो भी बहुत ही बेहतरीन भर्ती विज्ञापन बोल सकते हैं। ज्ञान ज्योति महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ग्राम पंचायत झिंगो, जनपद पंचायत राजपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ में भर्ती विज्ञापन निकली है। इसके लिए अंतिम तिथि आपके है 16/10/2024 को शाम 5 बजे तक आपको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आवेदन करना है। पद के बारे में बता दूं तो पद का नाम यहाँ पर आप देख पाएंगे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, FPC CEO। दोस्तों इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बहुत ही सामान्य सी रखी गई है। पहले बता दूं, एक पद टोटल इसमें आए हुए हैं। शैक्षणिक योग्यता आप देखेंगे शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अथवा कृषि विपणन उद्यानिकी कृषि व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक या BBA या समकक्ष होने चाहिए। यदि स्वयं सहायता समूह में संलग्न सदस्य एवं उसके परिवार के सदस्य उपरोक्त मापदंडों को पूरा करते हैं तो चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। अनुभव के लिए है 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी आपको मांग रहा है संबंधित फील्ड में। अन्य जो आपके लिए योग्यता है इस प्रकार से दी गई है, आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए और इसे पढ़ लीजिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जिले या छत्तीसगढ़ राज्य अथवा जिले का मूल निवासी हो तो प्राथमिकता दिया जाएगा। जिले राज्य के पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने पर अन्य राज्यों को, तो अन्य राज्य वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको याद रखना है कि पहले छत्तीसगढ़ वाले को प्राथमिकता मिलेगा, नहीं मिलने की स्थिति में आपको हो जाएगा। बाकी जो सेवा समाप्ति है, मानदेय है, वो सभी आप देख सकते हैं कि 15,000 से 25,000 प्रति माह होगी। बाकी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से इसे पढ़िए। और यहाँ निर्धारित तिथि 16/10/2024 रखी गई है, आपको इस तिथि के मध्य में आपको आवेदन पहुँचाना है। ठीक है, अब मैं इसका आवेदन परफॉर्मा आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और PDF चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे PDF प्राप्त कर सकते हैं। लगातार ऐसी वीडियोस हम लाते रहते हैं। ये देख सकते हैं आवेदन परफॉर्मा आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। ये घोषणा पत्र है। अभ्यर्थी, एक कमेंट आया था कि अभ्यर्थी ने हस्ताक्षर करना यहाँ पास भूल गया है और उसने मुझसे पूछा था कि सर अब क्या होगा। तो ये देखिए आपका निरस्त ही हो जाएगा। यहाँ सिग्नेचर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस जगह सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट माना जाता है, क्योंकि घोषणा पत्र है और आप सिग्नेचर नहीं करेंगे तो उसको अपात्र कर दिया जाएगा। आपको जो सूची निकलेगी उसमें आपको फिर दावा आपत्ति करके आप बात कर सकते हैं, लेकिन पहली सूची में तो आप अपात्र ही रहेंगे। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। ये जो भर्ती विज्ञापन आई है ये जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा बस्तर जगदलपुर में निकली है। ये देख सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि सबसे पहले बता दूं मैं, वॉक इन इंटरव्यू चूंकि इसके लिए होने वाला है, वॉक इन इंटरव्यू नीचे आपके लिए जानकारी मिलेगी। चलिए बता देता हूं मैं। इसमें एक वैकेंसी आई स्पीच थेरेपिस्ट की, अनारक्षित है। 20,000 रुपये प्रति माह की सैलरी रखी गई है। 31 मार्च 2025 तक आपको सेवा लिया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये है और आपको कहाँ उपस्थित होना है तो ये आपका एड्रेस है जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वितीय तल कार्यालय कलेक्टर कैंपस जगदलपुर बस्तर में उपस्थित होना है। इसके लिए तिथि क्या है, चलिए यहाँ कहीं ना कहीं तिथि देखिए, तिथि लिखी हुई है। सबसे पहले इधर आप देख लीजिए क्या क्या इसके लिए भर्ती संबंधित निर्देश है, आप उससे पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। लगभग यहाँ पास 8 पॉइंट आपको ये नज़र आ रहे हैं। अगला पेज में आपको कुछ और पॉइंट नज़र आने वाले हैं, उसे आप ध्यान से एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा। ये टोटल 16 बिंदुओं को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर अथवा हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके भी आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको जो है 17/10/2024 को प्रातः 11 बजे से पंजीयन हो जाएगा और दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। उसी दिन साक्षात्कार 3 बजे से किया जाएगा, तो आप उपस्थित हो जाइएगा। इसके लिए आवेदन पत्र का परफॉर्मा भी यहाँ पास दिया गया है, बहुत ही साफ सुथरा, आप यहाँ पर देख पा होंगे, बिल्कुल यहाँ पास नज़र आ रहा होगा आपको। इसे आपको भरकर अपने साथ जाना है और आप वहाँ पास इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। बार बार बोलूँगा यहाँ पर साइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये घोषणा पत्र संबंधित जो जगह होता है यहाँ पास आपको साइन करना आवश्यक होता है, भूलिएगा मत, अथवा आपका आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसी बहुत सारी भर्ती विज्ञापन छत्तीसगढ़ में आ रही है जिसके बारे में लगातार जानकारी मैं आपको देता रहूँगा।
अगली जो वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा में है 1/10/2024। आप देख पा रहे होंगे वॉक इन इंटरव्यू बहुत ही अच्छे बोल्ड में लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, ताकि आप समझ पाएँ। संविदा भर्ती है। इसके लिए आपको क्या करना है, वॉक इन इंटरव्यू जो होगा आपका होगा 10 बजे से 2 बजे तक 17/10/2024 को। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पद के बारे में विवरण है यहाँ पास नीचे आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ जानकारी इन्होंने पहले ही दे दी है, तो उसे देख लीजिए। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि है 17/10/2024 जो है 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। आवेदन पत्र का जो पात्र पात्र सूची का प्रकाशन है ये 17/10 को ही कर दिया जाएगा। दावा आपत्ति 18 तारीख को किया जाएगा। दावा आपत्ति का प्रकाशन भी 18 तारीख को कर दिया जाएगा। और दस्तावेज सत्यापन एवं अन्य समस्त सूचना वॉक इन इंटरव्यू कौशल परीक्षा एवं अन्य सूचना जिले के शासकीय वेबसाइट sarguja.com.in के माध्यम से पृथक से सूचित की जाएगी। तो आपको इतना काम कर देना है, आवेदन सब भर देना है। फिर आपका जब दस्तावेज सत्यापन कैसे होगा वो आपको क्या है बताया जाएगा वेबसाइट में। इसके लिए आपको करना क्या है कि जो आपका आवेदन पत्र है योग्य एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ स्पष्ट एवं त्रुटि रहित आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में कार्यकालीन समय पर आपको जाना है, यानी कि पोस्ट ऑफिस से नहीं चलेगा, आपको स्वयं जाना है और ये सब करना है। ठीक है, बाकी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वेबसाइट का लिंक यहाँ दिया गया है, अदरवाइज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। पहला पद है काउंसलर, 21,000 सैलरी है। पोस्ट के बारे में विवरण ये रहा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए और आप पढ़ लीजिएगा क्या आप निर्धारित योग्यता रखते हैं, क्या आप पात्र हैं, तो आप आवेदन कीजिएगा। दूसरा है लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, 21,000 रुपये है। 2 पद आए हुए हैं, तो ये टोटल 2 निकली हुई है। इसके अलावा आवेदन पत्र के लिए पूर्णतः संविदा होगी, साफ साफ लिखा हुआ है। ज़्यादा तो मैं पढ़ कर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है। तो आप देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। मैं धीरे धीरे वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चयन संबंधी जितनी भी जानकारी है और सभी चीज़ें हैं कि आपको किस प्रकार से मिलेगा, अनुभव वगैरह सब चीज़ यहाँ पर दिया गया है। हर चीज़ की जानकारी पॉइंट वाइज दी गई, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। हो सके तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं हो पा रहा तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे आपको डाउनलोड कैसे होगा या हम खुद भेज देंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु को आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, ये आप पूरा देख पा रहे होंगे, बहुत सारे बिंदुओं पर दिया गया है। चूँकि संविदा भर्ती है तो नियम कायदे भी बहुत ज़्यादा इसमें होंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप आपको नजर आ रहा होगा, इस प्रकार का आवेदन पत्र का प्रारूप आपको जमा करना है जो कि यहाँ पास दिया गया है। संपूर्ण सामान्य जानकारी आपको इसमें भर देनी है। ठीक है, ये चेकलिस्ट भी दिया गया है और यहाँ पास आपको हस्ताक्षर करना है अपना पूरा डिटेल लिख के। तो ये है दोस्तों विज्ञापन जो सरगुजा जिले में निकली है। चलते हैं अगले विज्ञापन की और। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स ये है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर में ही निकली, जिला सरगुजा में 1/10/2024 की ये भी वैकेंसी आपको नजर आ रही होगी। इसमें आप देख पा होंगे कि कौन से पद के लिए आई है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पद के बारे में है तकनीकी सहायक के लिए 35,165 रुपये सैलरी है, अनारक्षित है। टोटल 1 पद ही आए हुए हैं। इसके लिए आपको जो आवेदन है फ्रेंड्स वो है पंजीकृत डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से 21/10/2024 शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ के सभी मूल निवासी, ठीक है, यानी कि किसी भी जिले के हों, अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप आवेदन पत्र को भेज सकते हैं। विलंब से भेजेंगे तो यहाँ पास जो है विभाग जिम्मेदार नहीं होगा महाविद्यालय। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसके अलावा नियम शर्तें हैं जो कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे। पद घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, जो कि लिखा हुआ रहता है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आप किसी भी जिले के हैं भर सकते हैं। आपको यहाँ पर डीडी भी बनवाना है, डीडी इस नाम से बनेगा, ध्यान से देख लीजिएगा, इस नाम से आपको डीडी भी अटैच करना है। संपूर्ण दिशा निर्देश को आप धीरे धीरे पॉइंट वाइज करके पढ़िएगा। हो सके तो वीडियो को पॉज कर करके पढ़िए और यदि हो सके तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए इसका, ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि आपको ये इससे जानना बहुत जरूरी है। ये जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का आवेदन पत्र का परफॉर्मा आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ तो ज़्यादा लंबा चौड़ा परफॉर्मा यहाँ पास इन्होंने दिया है। हालांकि सामान्य सी जानकारी ही मांगी गई है, परंतु जो फॉर्म है वो लगभग 4 से 5 पेजों का केवल फॉर्म ही है, यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं अब अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। मैंने लगातार अलग अलग जिलों के भर्ती विज्ञापन को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को पसंद आएगा और आप सभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि और भी वीडियोस जो कि आपको निर्धारित समय सीमा पर मिलते रहे। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। अगली जो भर्ती विज्ञापन आप देख पा रहे होंगे कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर छत्तीसगढ़ में निकली हुई है, 27/9/2024 को है। इसमें आपको 11/10/2024 शाम 5 बजे तक आपको निर्धारित प्रपत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नारायणपुर के नाम से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से करना है। पद का नाम यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे सहायक प्रोग्रामर, लेखापाल, सहायक ग्रेड 3, तकनीकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर। टोटल यहाँ पास पदों के बारे में बात करूँ तो 6 पद आए हुए हैं। यहाँ पास अलग अलग जिला स्तर पर है, जनपद स्तर पर आपको लिखा हुआ है। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वेबसाइट यहाँ पर दी गई है और आप डाउनलोड कर सकते हैं।
पद नाम जैसे कि है सहायक प्रोग्रामर, तो शैक्षणिक योग्यता क्या है और मेरिट के अनुसार अंकों का निर्धारण किस प्रकार से होगा, ये भी साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता सहायक प्रोग्रामर के लिए बीई बीटेक होना चाहिए, वो नहीं है तो एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। इस प्रकार से आपके पास होनी चाहिए योग्यता। ये है लेखापाल के लिए आवश्यक योग्यता, और ये है सहायक ग्रेड 3 के लिए शैक्षणिक योग्यता। इसके अलावा तकनीकी सहायक जो है विकासखंड स्तर पर, उसके लिए योग्यताओं में थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को यहाँ पास मिलेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी थोड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसे देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ संविदा नियम है 3 वर्षों के लिए होगी, और ये देख सकते हैं संविदा नियम 2012 के अधीन नियुक्ति की जाएगी, जो कि है संविदा। और न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष होनी चाहिए, और बाकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पास आपको दी गई है क्या क्या है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़िएगा, और अंकों का वेटेज भी इस प्रकार से किया गया है, आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। ये पूरा जानकारी यहाँ पर दिया गया है। और आपको मैं फिर से बता दूँ, 11/10/2024 शाम 5 बजे तक आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से पहुँचा देना है आपका आवेदन पत्र, जो कि यहाँ पास आपको नज़र आना चालू हो गया होगा। इसमें सामान्य सी जानकारी जो आपको भर के जमा करनी है, और ये घोषणा पत्र में आपको सिग्नेचर और पूर्ण पता लिख के भी जमा करना है। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की ओर। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। मैं बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप ही का इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगली जो वैकेंसी है कार्यालय जिला पंचायत दुर्ग में वैकेंसी निकली है। दुर्ग छत्तीसगढ़ की वैकेंसी है। 30/9 यानी कि लगभग अक्टूबर की वैकेंसी मानी, जिसका अंतिम तिथि है 11/10/2024 शाम 5 बजे तक। मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत दुर्ग, पिन कोड 491001 के नाम से पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। पद का नाम आपको बता देता हूँ मैं। जिला स्तर जनपद स्तर पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, लेखापाल सहायक ग्रेड 3, फिर है विकास खंड समन्वयक है, तकनीकी सहायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। टोटल यहाँ पास पद आप देख पा रहे कितने कितने पद आए हुए हैं, सबका विवरण यहाँ पास आपको नज़र आ रहा होगा, आप इसे आराम से समझ लीजिएगा। लेखापाल के लिए क्या क्या ये न्यूनतम निर्धारित अर्हताएँ हैं, और संविदा सैलरी 23,350 रुपये लेवल 6 की है। बाकी ये जो है आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। क्या क्या योग्यताएँ आपको सहायक ग्रेड 3, तकनीकी सहायक और विकासखंड समन्वयक के लिए यहाँ पास आपसे मांगी जा रही है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये मैं ऐसे स्किप जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। तकनीकी सहायक के लिए देख सकते हैं 35,000 अच्छी खासी सैलरी है, 165 रुपये रखी गई हैं। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी लगभग लेवल 6 की सैलरी जो होती है 23,000, वो 23,500 लगभग जो होती है वो रखी गई है। निर्धारित जो प्रारूप है उसमें आपको भर कर जमा करना है। 11/10/2024 शाम 5 बजे तक आपको पहुंचा देना है। बाकी न्यूनतम योग्यताओं वगैरह बारे में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 21-35 है। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, किसी भी जिले के हों आप आवेदन इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। बाकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर लिखी गई है, आप इसे पढ़ लीजिए। चाहें तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। अदरवाइज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमसे PDF मांग सकते हैं। आप अपना ईमेल आईडी जरूर हमको बता दीजिएगा, ताकि हम आपको आसानी से ये जो PDF प्रोवाइड करा सकें आपके मेल आईडी पर। ये जो है आवेदन पत्र का प्रोफार्मा आपको दिया गया है, इसमें आपको भरकर सामान्य सी जानकारी भरकर, और जहाँ जहाँ सिग्नेचर करने के लिए बोला गया है वहाँ वहाँ आपको सिग्नेचर करके हस्ताक्षर जैसे यहाँ पर बोला गया है तो करके आपको जमा कर देना है। तो ये कुछ वैकेंसियाँ थी जो कि 8 से 10 वैकेंसी मैंने यहाँ पर बताई है आपको छत्तीसगढ़ राज्य में जो आने वाली है या आ चुकी है अक्टूबर महीने के लिए। ठीक है, तो अक्टूबर महीने की बड़ी वैकेंसी आपको बताया हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दिएगा जरूर, हमारा सपोर्ट कीजिएगा ताकि हमको पता चले कि आपको वीडियोस पसंद आ रहा है, तब और भी वीडियोस बनाए। और सब्सक्राइब करना इस यूट्यूब चैनल को मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में जितनी भी भर्ती विज्ञापन आएगी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, सबकी जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। सो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।